गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग ब्राइटली में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग ब्राइटली में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं अपने प्रभु का नाम लूंगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो चलिए दोस्तों डियर फ्रेंड्स, हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। कल हमने किया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल, यानी कि हमने साधारण सेंटेंसेस सीखे थे जिसमें हमने यूज ऑफ एस एक बारी हल्की सी नजर डाल लेते हैं। ये देखिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस जिसमें हमने ये सीखा था, अगर आपका सब्जेक्ट आई यू वी दे और प्लूरल है तो हमें एस नहीं लगाना है, और अगर हमारा सब्जेक्ट है ही शी इट एनी नेम और सिंगुलर तो हमें एस का यूज करना है। तो डियर फ्रेंड्स, ये मैंने आपको डीपली समझाया था। तो चलिए आज हम करते हैं नेगेटिव कैटेगरी। नेगेटिव कैटेगरी में क्या करना है, जैसे कि आपने यूज ऑफ हैज़ का तो किया ही था, उसमें आपने सीखा था डू नॉट, डज नॉट, डू नॉट हैव, डज नॉट हैव। तो ये भी वैसे ही है, बस इसके अंदर वर्ब्स ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिखना है नेगेटिव कैटेगरी के लिए, फिर डू डज, फिर नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये V1 है, फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट। आपको ये ध्यान रखना है कि डू किस किस के साथ आएगा। अगर आपकी सब्जेक्ट्स क्या है, एक मिनट रुकिए दोस्तों। यस, अगर आपके सब्जेक्ट हैं आई यू वी दे और प्लूरल तो आप लगाएंगे डू, यानी कि डू नॉट। अगर आपके सब्जेक्ट हैं ही शी इट एनी नेम और सिंगुलर तो आप लगाएंगे डज, इट मीन्स डज नॉट। जैसे आई डू नॉट फाइट विथ एनीबडी, इसका मतलब मैं किसी से लड़ाई नहीं करता। यू डू नॉट हेल्प मी, तुम मेरी मदद नहीं करते। वी डू नॉट वेस्ट आवर टाइम, हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करते। दे डू नॉट इन्वाइट अस, वे हमें इन्वाइट नहीं करते। पूजा एंड राहुल डू नॉट विजिट अस, पूजा एंड राहुल हमें यानी कि हमारे यहाँ विजिट नहीं करते। डियर फ्रेंड्स, सब्जेक्ट क्या है, आई यू वी दे और प्लूरल, तो हमने क्या लगाया सबके साथ, डू नॉट, डू नॉट, डू नॉट, डू नॉट। लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट क्या है, ही शी एनी नेम और सिंगुलर, जैसे उनके साथ क्या लगाएंगे, डज। जैसे कि मैंने आपको बता दिया, ही डज नॉट, शी डज नॉट, इट डज नॉट, एनी नेम डज नॉट, सिंगुलर डज नॉट। एग्जाम्पल भी है, जैसे ही डज नॉट कम हेयर, इसमें एस नहीं लगेगा, इसमें जस्ट डू डज आएगा फिर नॉट लगेगा। ही डज नॉट कम हेयर, वह यहाँ नहीं आता है। शी डज नॉट गो देयर, वह वहाँ नहीं जाती है। रश्मि डज नॉट थिंक मोर, रश्मि ज़्यादा नहीं सोचती है। गीत डज नॉट टीज एनीबडी, गीत किसी को परेशान नहीं करती है। हरलिफ डज नॉट स्पीक लाई, हरलिफ झूठ नहीं बोलती है। हरलिफ। नेक्स्ट, नेगेटिव सेंटेंसेस मैंने और कराए हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो। जैसे आई डू नोट को मैंने बताया था आपको शॉर्ट फॉर्म में डोंट कहते हैं, तो मैंने यहाँ पे डोंट और डजंट, डज नोट को डजंट, तो मैंने उनको अच्छे से यूज किया है। जैसे आई डोंट गो देयर, मैं वहां नहीं जाता। यू डोंट हेल्प मी, तुम मेरी मदद नहीं करते हो। वी डोंट कॉल दैम, हम उन्हें नहीं बुलाते हैं। दे डोंट विजिट अस, वे हमारे यहाँ या वो हमें विजिट नहीं करते हैं। सर डजंट टीच अस, सर हमें नहीं पढ़ाते हैं। ही डजंट टेल अस ट्रूथ, वह हमें सच नहीं बताता है। शी डजंट सिंग अ सॉन्ग, वह गाना नहीं गाती है। गीत डजंट स्पीक लाई, गीत झूठ नहीं बोलती है। हरलिफ डजंट टेल अ लाई, हरलिफ झूठ नहीं बताती है। स्पीक लाई का मतलब झूठ बोलना, टेल लाई का मतलब झूठ बताना। वी डोंट इनवाइट देम, हम उन्हें इनवाइट नहीं करते हैं। यू डोंट गिव मी मनी, तुम मुझे पैसे नहीं देते हो। दे डोंट सपोर्ट अस, वो हमें सपोर्ट नहीं करते हैं। मॉम डजेंट वॉच IPL, जैसे देखिए नेगेटिव है तो इसमें एस नहीं आएगा, मैंने बताया। मम्मी IPL नहीं देखती है। पापा डजेंट मिस IPL, मिस का मतलब पापा छोड़ते ही नहीं, यानी कि मिस का मतलब वो रोज देखते हैं। वी डोंट राइट पोएम्स, हम पोएम्स नहीं लिखते हैं। सो डियर फ्रेंड्स, इसमें आपको ये ध्यान रखना है, डू नॉट और डज नॉट आएगा, शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, डोंट और डजंट। तो चलिए आगे करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, क्योंकि हम ऑलरेडी हैजव में कर चुके हैं, तो आपको इसमें यही ध्यान रखना है, डू नॉट और डज नॉट, ठीक है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी आपकी
फिर उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लिखना है। तो चलिए डियर फ्रेंड्स, अब हम करते हैं इंटैरोगेटिव कैटेगरी। इसमें आपका डू डज पहले आ जाएगा जो मैंने आपको हाईलाइट करके बताया हुआ है, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। डू आपको ऑलरेडी पता है, आई के साथ डू, यू के साथ डू, वी के साथ डू, दे के साथ डू और प्लूरल के साथ डू। ही के साथ डस, शी के साथ डस, इट के साथ डस, एनी नेम यानी कि कोई नाम, और सिंगुलर के साथ डस। जैसे इंटैरोगेटिव सेंटेंसेस में डू दिस पहले आता है, डू यू गो टू जिम, क्या आप जिम जाते हैं? डज ही प्ले विद यू, क्या वे आपके साथ खेलता है? डज शी थिंक पॉजिटिव, क्या वे ज़्यादा सोचती है? डू दे कम हियर, क्या वे यहाँ आते हैं? डू यू स्पीक लाई, क्या आप झूठ बोलते हो? डज शी हेल्प यू, क्या वे आपकी मदद करती है? डू दे विजिट यू, क्या वे आपको विजिट करते हैं? डज शी टीच यू, क्या वो आपको पढ़ाती है? डू यू वॉच IPL, क्या आप IPL देखते हैं? डू गीत एंड हरलीफ प्ले गेम्स, क्या गीत और हरलीफ गेम्स खेलते हैं, क्योंकि प्लूरल है? डज ही वर्क हार्ड, क्या वे मेहनत करता है? डू यू वेक अप लेट, क्या आप देर से उठते हैं? ये आपको आई थिंक क्लियर हो गया अच्छे से। तो इसको आप देखिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, सुनिए। डियर फ्रेंड्स, आपको 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। आपको टाइम देना है, और आपको फोकस करना है, और आपको हैबिट डालनी है। यही 3 मूल मंत्र हैं हमारे इंग्लिश सीखने के, टाइम, फोकस एंड हैबिट। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो चलिए अब हम करते हैं आगे विद WH फैमिली, यानी कि जिसमें WH फैमिली सबसे आगे आ जाएगा। जैसे डू डज, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट। अब डियर फ्रेंड्स, मैंने इसको बिल्कुल डीपली कराया है ताकि आपको बिल्कुल भी डाउट ना हो कि अक्सर हमसे कोई क्वेश्चन पूछता है, हमें समझ आता है, आंसर भी दिमाग में होता है, लेकिन हम बोल नहीं पाते हैं। क्योंकि जो भी WH फैमिली के क्वेश्चंस हैं, केवल हु वाले सेंटेंस को छोड़कर, यानी कि हु को छोड़कर सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं। और हु का मतलब सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, उसको भी मैंने यहाँ पर बहुत अच्छे से दोबारा से क्लेरिफाई किया है, तो प्लीज़ ध्यान दीजिए इसको। चलिए, डू यू थिंक पॉजिटिव, यानी कि यू सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट पॉजिटिव। जब आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दिया होता है, वो सिंपल इंटैरोगेटिव कहलाता है। इसमें WH फैमिली नहीं है, जैसे कि व्हाट, वेयर। अभी नीचे आएंगे, देखिए। डू यू थिंक पॉजिटिव, क्या आप पॉजिटिव सोचते हैं? डू यू थिंक नेगेटिव, क्या आप नेगेटिव सोचते हैं? यानी कि सकारात्मक और नकारात्मक। लेकिन हमें पता ही नहीं कि आप क्या सोचते हैं, तो हम क्या लगाएंगे, व्हाट डू यू थिंक, यानी कि क्या। ये आ गया आपका WH फैमिली का वर्ड। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, क्या सोचते हैं आप? डू यू लिव इन दिल्ली, क्या आप दिल्ली में रहते हैं? डू यू लिव इन चेन्नई, क्या आप चेन्नई में रहते हैं? लेकिन हमें नहीं पता, तो वेयर डू यू लिव, ये आ गया WH फैमिली का क्वेश्चन। नेक्स्ट, डज ही स्पीक ट्रुथ, क्या वे सच बोलता है? डज ही स्पीक लाई, क्या वे झूठ बोलता है? वाई डज ही स्पीक लाई, वह झूठ क्यों बोलता है? ये आ गया आपका WH फैमिली का क्वेश्चन। यानी कि जैसे व्हाट आया, वेयर आया, वाई आया। वाई इन द सेंस यू हैव टू गिव द रीजन, वाई डज ही स्पीक लाई। नेक्स्ट, डज शी वेक अप अर्ली, क्या वह सुबह जल्दी उठती है? डज शी वेक अप लेट, क्या वह सुबह लेट उठती है? व्हेन डज शी वेक अप, वह कब उठती है? व्हेन का मतलब कब। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा हु को मैंने और अच्छे से क्लेरिफाई किया है, ताकि आपको डाउट ना हो। जो स्टूडेंट्स है, पढ़ते हैं, उनको भी कई बार जैसे क्वेश्चन आता है तो उनको अच्छे से क्लियर होगा। देखिए दोस्तों, आप पढ़ते तो हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, आप पढ़ते थे या पढ़ते हैं, लेकिन स्पीकिंग पार्ट बिल्कुल अलग होता है। तो आप इसे ध्यान से समझें और इसे बोलने की आदत डालें, ताकि आपके डाउट्स बिल्कुल क्लियर हो जाएं। जैसे डज ही कॉल यू, क्या वह आपको कॉल करता है? या डज शी कॉल यू, क्या वह आपको कॉल करती है? और हु वाला जो सेंटेंस है इंटैरोगेटिव, वो सिंपल में जुड़ता है। सिंपल इन द सेंस सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट हमें यूज करना है। जैसे हु कॉल्स यू, यानी कि काम कोई एक करता है। जैसे यहाँ पर देखिए, सब्जेक्ट के बदले हमने हु लिखना है। फर्स्ट फॉर्म क्या है, कॉल, एस आएगा, कॉल के साथ ऐसा आता है। और ऑब्जेक्ट क्या है, यू। जैसे कि मान लीजिए आपको मैंने पूछा कि आपको कौन पढ़ाता है, आप बोलोगे सर पढ़ाते हैं। सर टीचिस, ES आ गया क्योंकि सिंगुलर है। सर टीचिस मी, या मैम टीचिस मी। अगर हम दोनों को बोलते हैं सर एंड मैम टीच मी, इसमें SES नहीं आया, क्योंकि सिंगुलर में SES आता है ना। तो यहाँ पर जब हम क्वेश्चन पूछते हैं, तो यहाँ भी आपको ध्यान रखना है कि आपको कौन कॉल करता है। अगर सिंगुलर करता है तो आप क्या लगाएंगे, हु कॉल्स यू। जैसे आप कहोगे राम कॉल करता है, राम कॉल्स मी। ठीक है। अगर आपको 2 जने कॉल करते हैं या 2 से ज्यादा जने कॉल करते हैं, तो आप क्या लगाएंगे, हु कॉल यू। तो इसमें SES का यूज
नहीं होगा। ठीक है, अभी और अच्छे से क्लियर करता हूँ, नीचे और समझ में आएगा। जैसे डज सर टीच यू, क्या आपको सर पढ़ाते हैं, सिंपल। डज मैम टीच यू, क्या आपको मैम पढ़ाती है। लेकिन अगर मान लो मैं पूछना, ओके डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि हु वाले क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, जैसे सिंगुलर है तो हु टीचेस यू, ठीक है। अगर यहाँ पर प्लूरल है तो हम क्या लिखेंगे, हु टीच यू। इज दैट क्लियर? ठीक है, जैसे कि देखो मैं दोबारा से समझाता हूँ। जैसे कि सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म, SEAS, ऑब्जेक्ट, ये हमारा सिंपल फार्मूला है। सिंपल फार्मूले में क्या लिखते हैं हम, सर टीचेस मी। अगर प्लूरल है तो हम नीचे कैसे लिखेंगे, सर एंड मैम बोथ। जैसे देखो दोबारा से, अगर मैम टीचेस मी, ये तो सिंगुलर है, और सर टीचेस मी, मैम टीचेस मी, दीज आर द सिंगुलर एग्जाम्पल्स। बट वेन वी टॉक अबाउट द प्लूरल लाइक सर एंड मैम टीच मी, तो यहाँ पर हमने क्या सीखा है, हमने सीखा है सिंगुलर के साथ SES का यूज़ होगा और प्लूरल में SES का यूज़ नहीं होगा। ऐसे नीचे एग्जाम्पल मैंने लिखा है, दे टीच मी, वो मुझे पढ़ाते हैं। लाइक शी कॉल्स मी, इसमें जस्ट एस पुट करना है क्योंकि OCH SH SSX नहीं है, इसलिए हमने शी कॉल के साथ क्या लिखा है, कॉल्स मी। और जैसे नेक्स्ट, ही कॉल्स मी और दे कॉल मी, ये है प्लूरल के लिए। ठीक है डियर फ्रेंड्स। और ये देखिए दूसरा सेंटेंस क्या लिखा है हमने, गीत एंड हरलीफ कॉल मी, ये प्लूरल है। तो चलिए डियर फ्रेंड्स नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, थोड़ा सा और इलेबोरेट करता हूँ मैं इसको। जब भी आप हु से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे, इट मीन्स ये सब्जेक्टिव है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है सिंपल फार्मूला, सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म, SES, ऑब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट के बदले आपने हु लिखा। जब भी सिंगुलर पूछेगा तो आप क्या लिखेंगे, हु हेल्प्स यू। ठीक है, जैसे कि मान लो आपने सीखा हुआ ऑलरेडी, जैसे शी हेल्प्स मी, वो मेरी हेल्प करती है। और यहाँ पर हु हेल्प यू, इट मीन्स कि यहाँ जानना चाहते हैं कि आपकी कौन कौन हेल्प करता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं दे हेल्प मी। अगर सिंगुलर क्वेश्चन पूछा है तो आप लिखेंगे शी हेल्प्स मी या ही हेल्प्स मी। लेकिन अगर यहाँ पर हु हेल्प, इट मीन्स कि यहाँ पर प्लूरल के बारे में पूछा है, तो हम क्या लिखेंगे, दे हेल्प मी। नेक्स्ट, हु डिस्टर्ब्स यू, जैसे राम डिस्टर्ब्स मी या राहुल डिस्टर्ब्स मी। अगर लेकिन आपसे किसी ने प्लूरल में पूछा है हु डिस्टर्ब यू, इट मीन्स कि कौन कौन आपको डिस्टर्ब करता है, कौन कौन परेशान करता है, तो यू कैन से दे बोथ डिस्टर्ब मी। ओके, नेक्स्ट है आपका हुम। हुम का मतलब होता है किसे, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, विद हुम, इसका मतलब क्या होगा, किसके साथ। सो डियर फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन बनेगा, विद हुम डू यू प्ले, आप किसके साथ खेलते हैं, या विद हुम डज शी प्ले, वह किसके साथ खेलती है। ये तो आपको ऑलरेडी क्लियर है, डू दिस। नेक्स्ट, डू यू कम हेयर बाय बस और कार, क्या आप यहाँ बस से आते हैं या कार से आते हैं। हाउ डू यू कम हेयर, यानी कि ये हमारा WH फैमिली का है, ये सिंपल इंटरोगेटिव। ये वाला डू यू कम हेयर बाय बस और कार, ये WH फैमिली का हाउ डू यू कम हेयर। तो हम यहाँ पर अच्छे से WH फैमिली के वर्ड्स भी सीख रहे हैं और क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं प्रेजेंट में वो भी। नेक्स्ट, डू यू यूज़ हिज मोबाइल, क्या आप इसका मोबाइल यूज़ करते हैं। या फिर नेक्स्ट, डू यू यूज़ हर मोबाइल, क्या आप उसका मोबाइल यूज़ करते हैं, यानी कि यहाँ पे लड़के के लिए, यहाँ पे लड़की के लिए। लेकिन अगर हमने यहाँ पे लिखा है हुज मोबाइल डू यू यूज़, आप किसका मोबाइल यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया WH फैमिली का क्वेश्चन। नेक्स्ट, डू यू वॉच हिंदी और बॉलीवुड मूवीज़, यानी कि क्या आप हिंदी मूवीज़ देखते हैं या बॉलीवुड, हिंदी को बोलते हैं बॉलीवुड। या फिर डू यू वॉच इंग्लिश मूवीज़, इट मीन्स हॉलीवुड। नेक्स्ट, अगर हमसे कोई पूछता है कि आप किस प्रकार की मूवी देखते हैं, तो हम लिखेंगे विच टाइप ऑफ मूवीज़ डू यू वॉच। ओके डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट, विच मोबाइल डू यू यूज़, आप कौन सा मोबाइल यूज़ करते हैं। ओके, सी द नेक्स्ट वन। Okay, that's it. So this is enough for the day. Thank you so much for watching my video.